एक लोमड़ी ने बताया कि यह 3 बातें जीवन में याद रखने पर कभी औलाद पर संकट नहीं आता, धन की हानि नहीं होती और अपनों से कभी धोखा नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुने और समझे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल श्रेया मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। टीकमगढ़ राज्य के राजा का एक बेटा हुआ था जिसका नाम था सिद्धार्थ राजकुमार। सिद्धार्थ का एक नियम था, वे अपने साथ एक सेवक को लेकर बेस बदलकर रात में नगर में घूमा करते थे और नगर में घटने वाली समस्त घटनाओं को देखकर उन पर मनन किया करते थे। राजकुमार सिद्धार्थ के पिता बहुत वृद्ध हो चुके थे, इसलिए एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजकुमार सिद्धार्थ को ही वहां का राजा बनाया जाता है। राजा बनने के बाद भी राजकुमार ने अपने नगर में घूमना बंद नहीं किया। हाँ, इतना जरूर था, पहले उनके साथ एक सेवक रहता था, अब वे अपने साथ एक मंत्री को रखते थे। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ और उनके मंत्री बेस बदलकर नगर में घूम रहे थे। जब वे एक गली से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें घर के अंदर से कुछ स्त्रियों के बोलने बतला की आवाज आती है। राजा और मंत्री दरवाजे से सटकर खड़े हो जाते हैं और अंदर झांक कर देखते हैं तो उन्होंने देखा कि 3 सुंदर सुंदर युवतियां आपस में बात कर रही थीं। बातों से लग रहा था वे तीनों आपस में बहने बहने हैं। वे तीनों अपनी अपनी पसंद के बारे में बातचीत कर रही थीं। बड़ी बहन कहती है, बहनों, मुझे तो स्वादिष्ट भोजन खाने का बड़ा शौक है। मैं तो अपना विवाह किसी राज के रसोइये से कराऊंगा, दिष्ट भोजन खाने को मिलता रहे। तब मझली वाली कहती है, हे बहनों, मैं तो अपना विवाह किसी राजा के बड़े अधिकारी से करना चाहती हूँ। अगर मेरा विवाह राजा के मंत्री से हो जाए, सेनापति से हो जाए या कोतवाल से हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगी। छोटी बहन उनकी बातें सुनकर चुपचाप बैठी रही। तब उन दोनों बहनों ने अपनी छोटी बहन से पूछा कि बहन, तुम चुपचाप कैसी बैठी हो, तुम भी अपनी पस बताओ। तो छोटी बहन कहने लगी, बहना, आओ, मेरा काम नौकर चाकर से नहीं चलेगा। मैं तो अपना विवाह राजा से करूंगी ताकि तुम दोनों के पतियों पर मैं हुक्म चला सकूं। और मैं इतना चाहती हूं कि राजा से मेरे एक ऐसा बेटा पैदा हो जो हंसे तो फूल झड़े, रोए तो आंखों से मोती टपके, जिसके एक ओर के केस सोने के हों तो दूसरी ओर के चांदी के। बस ऐसा मेरा सपना है। छोटी बहन की बात सुनकर वे दोनों बहनें ठठ मारकर हंसने लगी और कहने लगी, बहन, तू तो हमेशा पागलों की तरह बात करती है। तीनों बहनों की बातचीत राजा और मंत्री द्वार पर खड़े सो रहे थे। तीनों की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस घर को अच्छी तरह से पहचान लो और कल सुबह इन तीनों बहनों को दरबार में बुलवा, मुझे इनसे कुछ पूछना है। मित्रों, राजा की आज्ञा का पालन हुआ। अगले दिन मंत्री ने तीनों बहनों को राजा के दरबार में बुला लिया। राजा ने देखा कि उन 3 में से जो सबसे छोटी बहन थी, जो कह रही थी कि मैं राजा से ब्याह करूंगी, वह बहुत सुंदर थी। राजा उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाता है। उसके बाद राजा ने उन तीनों से पूछा कि कल रात आप अपने घर में क्या बात कर रही थी, सच सच बताना। तुम तीनों की बातचीत कल मैंने अपने कानों से सुनी थी। अगर तुमने गलत बोलने की कोशिश की तो तुम्हें राजकीय दंड दिया जाए। अब वे बातें तो उन स्त्रियों के बीच की बातें थीं, उन्हें भला वे राजा के सामने कैसे जाहिर करती। राजा ने जब उस रात की बातों के बारे में पूछा तो वे तीनों शर्मा गईं। लज्जा के कारण उनकी जुबान बंद हो गई। राजा के पूछने पर उन्होंने कहा कि हमें कुछ याद नहीं है कि हमने क्या कहा था। राजा ने कहा, आप सब कुछ छोड़कर हमें फिर से वही बातें बताइए और हम तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार मजबूर होकर के उन तीनों ने रात में हुई बातचीत को राजा के सामने कह सुनाया। तीनों की बातें सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत अपने रसोइयों को दरबार में बुलाया और इन तीनों में से जो बड़ी बहन थी, उसका हाथ उस रसोइये के हाथ में दे दिया और कहा, रसोइये से आज से यह तुम्हारी पत्नी है और आज से तुम्हारा यह धर्म है कि तुम इसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाओगे। उसके बाद राजा ने अपना एक मंत्री बुलाया और मझली बहन का हाथ उसके हाथ में दे दिया। छोटी वाली से कहा कि तुम्हारी यह इच्छा थी कि तुम्हारा विवाह किसी राजा से हो, सो मैं यहाँ का राजा हूं, तुम्हें मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। यह सुनकर के छोटी बहन बहुत प्रसन्न हुई। राजा ने आदेश कर दिया कि आई,
इसी समय मेरे विवाह की तैयारी शुरू की जाए। राजा तो उठकर चला गया। उसके बाद राजा के जितने भी कर्मचारी थे वे सब शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। उधर उन तीनों बहनों के विवाह की तैयारी होने लगी। छोटी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ वहां के राजा से हो गया। बड़ी वाली का विवाह साई रसोइये से हो गया और बीच वाली का विवाह वहां के एक मंत्री से हो जाता है। तीनों बहनें अपने अपने पतियों के पास रहने लगी। छोटी बहन को रानी बनाकर राजा के महलों में पहुंचा दिया गया। मित्रों, यह देखकर उन दोनों बहनों को छोटी वाली रानी के भाग्य से जलन होने लगी। वे दोनों जब इकट्ठी होती थी तो इस तरह सोचती थी कि हे बहन, छोटी वाली तो सचमुच रानी बन गई और हम अपनी इच्छा का बर पाकर भी उसकी नौकरानी बनकर रह गई है। हमारी छोटी बहन इतनी कौन सी हूर की परी है जो उसको राजा ने अपनी रानी बना लिया। मझली वाली कहने लगी, बहन, बुरा तो मुझे भी लग रहा है। राजा ने उसमें ऐसा क्या देख लिया जो उससे शादी कर ली। कही हुई बातों का क्या है। आदमी हर तरह की बातें सोचता है और करता है। मेरी समय से तो छोटी वाली नहीं बल्कि तुम रानी बनने के योग्य थी। बड़ी ने कहा, मुझे भी यह देखकर आश्चर्य होता है कि राजा की अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गए थी जो उसे पसंद कर लिया। उससे तो तुम 100 गुना अच्छी थी। मित्रों, इस प्रकार वे दोनों बहनें एक दूसरे को कोसने लगी और एक दूसरे की बुराई करके अपने दिल को तसल्ली देने लगी। लेकिन कई बार डर इतनी प्रबल हो जाती थी कि मन में विचार आता था कि बहन हम उसकी बड़ी बहन होकर भी उसके नौकर चाकर की पत्नी हैं और वह हमसे छोटा होकर भी हम पर हुक्म बजाती है। हम और हमारे पति उसके एक इशारे पर नाचने लगते हैं। इस तरह की बातें कर करके दोनों दिन रात अपनी छाती को जलाती रहती थीं। कई बार सोचती थीं कि उसे खत्म कर दिया जाए या राजा की नजरों में उसे गिरा दिया जाए, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। वे दिन रात इसी उपाय में लगी रहती थीं। वे जब भी अपनी बहन से मिलने जाती थीं तो अपनी हैसियत का ख्याल नहीं करती थीं, बल्कि वह अपनी बहनों से इस तरह मिलती थी कि उन्हें ऐसा ना लगे कि वह उसे नीचा दिखा रही है। लेकिन छोटी बहन अपनी दोनों बहनों से बहुत प्रेम करती थी। सभी लोग जानते थे कि दोनों नौकरों की पत्नियां हैं और उसकी बहन रानी है। मित्रों, कुछ महीनों के बाद रानी को गर्भ ठहर जाता है। यह खबर पाकर राजा को बड़ी खुशी होती है। इधर छोटी वाली बहन से मिलने में दोनों बहनें भी पहुंच जाती हैं और कहती हैं, बहन, इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि तुम मां बनने वाली हो। अब तो हम दोनों बहनें ही बच्चे के जन्म तक तुम्हारी देखभाल करेंगे। रानी ने कहा, इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। तुम मेरी बड़ी बहनें हो, मेरी मां के समान हो। तुमसे बढ़कर भला मेरी देखभाल कौन कर सकता है। तुम अपने पतियों के द्वारा यह आवेदन राजा के सामने पेश कर दो। आशा है कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे। मित्रों, उन्होंने अपने पतियों के द्वारा राजा से आवेदन किया। राजा ने कहा, ठीक है, यह बात हम रानी से पूछकर ही आपको बताएंगे। राजा ने अपनी रानी से पूछा तो वह खुशी खुशी तैयार हो गए। अब तो राजा ने उन दोनों बहनों के लिए रानी के पास रहने और उसकी देखरेख करने की अनुमति दे दी। वे दोनों बहनें रानी के पास महल के अंदर रहने लगी। अब उन्हें अपनी दुष्टता का प्रदर्शन करने का पूरा मौका मिल गया था। इधर जब रानी के बच्चे का जन्म होने का समय आता है तो उन्होंने सारी दास दसियों को वहां से हटा दिया। इधर रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को देखकर उन दोनों बहनों की जलन और भी चौगुनी हो गई। चुपचाप उन्होंने उस बच्चे को महल के बाहर ले जाकर एक कंबल में लपेटकर एक लकड़ी के संदूक में रखकर नदी में बहा दिया और वहां से एक मरा हुआ कुत्ते का बच्चा उठाकर रानी के पास लाकर रख देती है और महल की सभी दास दसियों को बताया कि रानी ने एक मरे हुए कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। यह बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। इधर राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह भी क्रोध से लाल पीला हो जाता है। राजा कहने लगा कि ऐसी स्त्री का क्या करूंगा जो कुत्ते के बच्चों को जन्म देने वाली है। मैं तो इस रानी को मरवा दूंगा। राजा को ऐसा कहता देखकर मंत्री ने उसे समझा बुझाकर शांत किया। इधर वह संदूक नहर में बहता हुआ जाने लगा। नहर जो थी वह राजा के बगीचे से होकर जाती थी। बगीचे की रखवाली के लिए जो सिपाही नियुक्त किया गया था, उस सिपाही का घर भी नहर के किनारे बना हुआ था। उसने नहर में जाते हुए एक लकड़ी के संदूक को देखा तो उसे निकाल लिया। उस संदूक को खोलकर देखा, उसमें एक अत्यंत सुंदर तेजवान बालक लेटा हुआ था। बालक को देखकर सिपाही बड़ा हैरान होता है। किस बालक को नहर में भला किसने छोड़ दिया है? उस सिपाही ने ज्यादा सोच विचार नहीं किया कि बच्चा नहर में किसने डाला है, क्यों डाला है। उसके भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह उस बच्चे को उठाकर अपनी पत्नी के पास ले आया और बोला, भाग्यवान, आज हमें भगवान ने एक बच्चा दिया है।
बच्चे को पाकर उसकी पत्नी भी बड़ी खुश हो जाती है। उस दिन के बाद बिना किसी से चर्चा किए उस सिपाही की पत्नी उस बच्चे का पालन पोषण करने लगती है। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाता है। उधर दूसरे वर्ष रानी ने फिर एक और पुत्र को जन्म दिया। इस बार भी उसकी बहनों ने उसी तरह की दुष्टता करके बच्चे को बाहर ले जाकर नहर में फेंक दिया और रानी के पास एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा लाकर रख दिया। बिल्ली को देखकर राजा का क्रोध सासवा छू लगता है। पूरे राजमहल में फिर से मातम छा जाता है। राजा इस बार रानी को मार देना चाहता था। राजा को अत्यंत क्रोध देखकर मंत्री ने फिर उसे समझाया और रानी को मारने से बचा लिया। अब धीरे धीरे राजा और राजमहल के लोगों की नजरों में रानी के लिए सम्मान कम होता जा रहा था। मित्रों, आपको बता दें कि इस बार वह नहर में बहता हुआ बच्चा उसी सिपाही को मिल जाता है। उसने दूसरा बच्चा भी ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया और उसे अपने बच्चे की तरफ पालने लगी। कुछ दिनों बाद रानी ने एक और बच्चे को जन्म दिया। इस बार रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उस रानी की दुष्ट बहनों ने उस बेटी को भी पहले की तरह उठाकर नहर में फेंक दिया। वह बेटी भी उसी माली के हाथ लगती है और अपनी बच्ची की तरह उसका भी पालन करने लगते हैं। इधर राजा अपना क्रोध इस बार नहीं रोक पाया, क्योंकि रानी की दुष्ट बहनों ने रानी के पास एक मरी हुई छछूंदर को रख दिया था। राजा सोचने लगा कि इस रानी की वजह से तो हमारी पूरे नगर में बदनामी हो गई है। सब लोग यही कह रहे हैं कि रानी तो कुत्ते बिल्लियों को पैदा करती है। लगता है कोई कुल कलंकिनी राजा के घर में आ गई है। अब तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इधर राजा की मनसा को भली भांति समझने के बाद में उस मंत्री ने हाथ पैर जोड़कर निवेदन करके रानी को मारने से बचा लिया। मंत्री ने कहा, महाराज, इसमें रानी का क्या दोष है? इसे जान से मारने के बाद भी आपके घर में बेटा बेटी नहीं हो जाएंगे। इसीलिए उचित यही होगा कि आप रानी को मारने की बजाय रानी के पास जाना छोड़ दें। राजा ने कहा, मंत्री जी, अगर तुम कहते हो तो मैं रानी को जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मैं इसको सजा जरूर दूंगा और ऐसी सजा दूंगा जो मृत्यु दंड से भी बढ़कर कष्टकाक होगी। इस बार सजा के बारे में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। इस बार राजा ने एक चौराहे पर एक जेलनुमा महल बनवाया। उसमें एक लकड़ी का पिंजरा रखा हुआ था। उसी पिंजरे में रानी को बंद करवा दिया। राजा ने यह आदेश करवा दिया कि इस चौराहे से जो भी निकल कर जाएगा वह रानी के ऊपर थूक कर जाएगा, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा उसे भी ऐसी ही कठोर सजा दी जाएगी जो इस रानी को दी जा रही है। राजा का यह फरमान मंत्री को बहुत बुरा लगा। मंत्री सोचने लगा कि इस सजा के योग्य तो इस रानी की दोनों बहनें हैं। बेचारी निर्दोष रानी अब तो बिना करे की सजा पाने लगी। उधर रानी के कि वे तीनों बच्चे उस माली के घर में पलकर बड़े हो रहे थे। माली ने उनकी शिक्षा दीक्षा कराई। धीरे धीरे वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। इधर धीरे धीरे तीनों बच्चे से आने होते हैं। उधर उस माली और माली की पत्नी की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। उनके मरने पर उनका अंतिम संस्कार करके तीनों भाई बहन मिलकर उस घर में रहने लगे। दोनों भाइयों को राजा के यहाँ नौकरी भी मिल जाती है, परंतु उनकी कभी राजा से भेंट नहीं हो पाई थी। एक दिन दोनों भाई शिकार खेलने को जाते हैं। उनकी बहन घर में अकेली थी, सिर्फ उसकी 2 दासियां उसके साथ थीं। उसी समय उसके यहाँ एक बड़ी माँ आती है और उसे कहती हैं, बेटी, मैं तुम्हारे यहाँ कुछ समय के लिए ठहरना चाहती हूँ। लड़की ने तुरंत अनुमति दे दी। लड़की ने बूढ़ी माँ को भोजन कराया, उनकी खूब सेवा की, अपने घर के आसपास सुंदर बाग बगीचे को और तालाब को दिखाया। वहां का सुंदर वातावरण देखकर बूढ़ी माँ का भी हृदय खुशी से गदगद हो गया। लड़की ने पूछा, अम्मा, मेरे महल और बाग के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या कोई और चीज की कमी है जो यहाँ होनी चाहिए? बुढ़िया ने कहा, बेटी, यह प्रश्न मुझसे ना करो तो अच्छा है। मैं कहूंगी तो तुम कहोगी कि यह 2 टके की बुढ़िया मेरे महल और बाग में नोकस निकालने आ गई। लड़की ने जोर देकर कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। तुम जो कुछ भी कमी इसमें समझती हो वह मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। तब बुढ़िया ने कहा, बेटी, यह सब कुछ तो तुम्हारा ठीक है, किंतु मेरी समझ में यहाँ पर 3 चीजें और आ जाएं तो संसार में तुम्हारा बाग सबसे सुंदर हो जाएगा, लेकिन उनका मिलना बहुत कठिन है। वो 3 चीजें क्या हैं? ध्यान देकर सुनो। एक तो है बुलबुल। मनुष्य की तरह बोलती है। जब वह बोलती है तो उसके आसपास सैकड़ों हजारों चिड़ियां जमा हो जाती हैं और उसके स्वर में स्वर मिलाने लगती हैं। दूसरा है एक गाने वाला पेड़। उसके पत्ते मोटे और चिकने होते हैं। जब हवा चलने पर पत्ते एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो उनसे मधुर संगीत निकलता है। उस संगीत को हर कोई सुनने वाला मुग्ध हो जाता है। और तीसरी वस्तु है
वह सुनहरा पानी। उसकी एक बूंद किसी बर्तन में रख दी जाए तो बर्तन अपने आप भर जाता है और फिर उसमें से एक फव्वारा सा निकलता है जो कभी नहीं रुकता, क्योंकि वह पानी लौटकर उसी बर्तन में गिरता रहता है। बुढ़िया की बात सुनकर लड़की कहने लगी, अम्मा, अगर तुम्हें इन चीजों के बारे में इतने विस्तार से पता है तो तुम यह भी जानती होगी कि यह वस्तुएं कहाँ मिलती हैं। मुझे बताओ, मैं उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करूंगी। बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूं। यहां से कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चला जाए और सीधा चलता चला जाए तो 10 दिन की यात्रा के बाद जो पहला व्यक्ति उसे मिलेगा, उससे पूछे कि यह वस्तुएं कहां मिलेंगी, वही आगे की राह बताएगा। अच्छा बेटी, बुढ़िया कहने लगी, मुझे काफी देर हो गई है, अब मैं चलती हूं। बुढ़िया को क्या मालूम था कि वह लड़की इतनी साहसी लड़की है कि खुद इन चीजों की तलाश में निकल पड़ेगी, इसलिए उसने विस्तार से वह सब कुछ बता दिया था जो उसे मालूम था। लड़की ने उसकी बताई हुई एक बात याद कर ली। इधर दोनों लड़के जब शिकार से लौटकर आते हैं तो अपनी बहन को उदास बैठा हुआ देखते हैं। उन्होंने पूछा, बहन, क्या बात है? आज तुम्हारी तबीयत खराब है क्या, या कोई बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो गई है? लड़की ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। भाइयों ने कहा, यह तो तुम झूठ बोल रही हो, कुछ ऐसा तो जरूर हुआ है जो तुम्हें दुख दे रहा है। अगर तुम नहीं बताओगी तो हम तुम्हारे पास से उठकर नहीं जाएंगे। तब लड़की ने देखा कि दोनों भाई बात जानने के लिए अड़े खड़े हैं, तो उसने कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहती हूं कि जो मैं कहूंगी उसे सुनकर तुम चिंता में और कष्ट में पड़ जाओगे। खैर, जब तुम जिद कर रहे हो तो मैं बताए देती हूं। हमारे पिता ने यह महल हमारे लिए बनवाया था और अपनी समझ शेष में सुंदरता और सजावट की कोई चीज की कमी नहीं रखी थी, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं। किंतु आज मुझे 3 चीजों के बारे में मालूम हुआ है। अगर वे 3 चीजें इस बाग में आ जाएं, तो हमारा महल अद्वितीय सुंदर हो जाएगा। दोनों राजकुमार ने पूछा, बहन, वे ऐसी कौन सी चीजें हैं, हमें शीघ्र बताओ। तब लड़की कहती है, भाइयों, एक तो उम्दा किस्म की बुलबुल जो बोलने वाली हो, जिसका गाना सुनकर हजारों पक्षी इकट्ठे होकर उसके स्वर में स्वर मिलाने लगते हो। दूसरा है गाने वाला पेड़, जिसके पत्तों से पत्ते रगड़ खाकर संगीत निकलता हो। और तीसरा है सुनहरा पानी, जिसकी एक बूंद से ही कभी खत्म ना होने वाला फुबारा बन जाता हो। मैं इसी चिंता में हूं कि इन्हें कैसे प्राप्त करूं। दोनों राजकुमारों ने पूछा, बहन, अगर तुम हमें यह बता दो कि यह तीनों चीजें कहां और किस दिशा में मिले, तो हम तुम्हें ढूंढकर लाकर देने का प्रयास करेंगे। मित्रों, इस प्रकार अगले दिन उनमें से जो बड़ा राजकुमार था, वह अस्त्र शस्त्र लेकर घोड़े पर बैठकर वह तीनों चीजें लेने के लिए चल देता है। तो लड़की रोने लगती है और कहने लगी, भैया, मैं कितनी दुष्ट हूं जो अपने शौक के लिए तुम्हें मुसीबत में फंसा रही हूं। मैं अपनी मांग वापस लेती हूं, अब कभी भी इन चीजों का जिक्र नहीं करूंगी। तुम मत जाओ। तब बड़े राजकुमार ने कहा, बहन, एक बार कमर कसकर मैं पीछे नहीं हटता। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हमेशा मेरे दिल में यह बात खटकती रहेगी कि मैं कायर हूं। मित्रों, राजकुमार ने अपनी बहन को एक खंजर दे दिया और कहा कि जब तक ये खंजर ठीक है, मैं सकुशल हूं, लेकिन अगर इसमें से खून की बूंदें टपकने लगे तो समझ लेना मैं जीवित नहीं हूं। यह सुनकर के वे दोनों बहन भाई उदास होते हुए कहने लगे, भाई, तुम ऐसी खतरनाक यात्रा पर मत जाओ। लेकिन बड़े राजकुमार ने एक भी नहीं सुनी। उसने फौरन घोड़ा दौड़ा दिया और सीधी उत्तर दिशा की ओर चलता चला गया। चलते चलते 20 दिन का सफर तय कर लिया। तभी उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि एक झोपड़ी सी बनी हुई थी। उसके बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। उसकी दाढ़ी, मूछें और बहुएं इतने बढ़ गए थे कि उसका पूरा शरीर ढक गया था। उसके हाथ और पैरों के नाखून बहुत बड़े बड़े हो गए थे। उसने अपना शरीर एक चटाई से ढक रखा था। उसके ऊपर उसके बाल पड़े हुए थे। राजकुमार देखकर समझ गया कि वह कोई तपस्वी साधु है जो ऐसे दुर्गम और निर्जन स्थान में अकेला बैठा है। जरूर उन चीजों के बारे में यह साधु जानता होगा। राजकुमार घोड़े से नीचे उतरा और उसने उस वृद्ध तपस्वी के पास जाकर प्रणाम किया। तपस्वी ने प्रति उत्तर में कुछ कहा, लेकिन उनकी आवाज राजकुमार को समझ में नहीं आई, क्योंकि तपस्वी बालों से पूरी तरह ढके हुए थे। राजकुमार ने फौरन अपनी जेब से एक छोटी सी कैंची निकाली और कहा, तपस्वी महाराज, आपके बालों की वजह से आपकी आवाज मेरे समझ में नहीं आ रही है। यदि आप आज्ञा दें
तो मैं आपकी दाढ़ी, मूंछ और बालों को काट दूं। तपस्वी ने इशारे से कह दिया। हाँ, राजकुमार ने उनके सारे बाल काट दिए। अब तो साधु का चेहरा बिल्कुल बदल गया था। राजकुमार ने कहा, तपस्वी, यदि मेरे पास दर्पण होता तो मैं आपको जरूर दिखाता कि बालों के कटने के बाद आप बूढ़े से जवान हो गए हों। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर तपस्वी मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। अब बताओ, इतनी दूर किस लिए आए हो? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? तब राजा ने बताया कि साधु महाराज, मैं बहुत दूर से उम्दा किस्म की बुलबुल गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी लेने आया हूं। आप मुझे बताएं कि यह वस्तुएं मुझे कहां मिलेंगी। राजकुमार की बात सुनकर साधु चुप हो गया। राजकुमार ने पूछा, महाराज, आप चुप कैसे हो गए? कृपया कुछ तो बताइए। यदि नहीं पता है तो आप मना कर दो। तब तपस्वी ने कहा, पुत्र, मुझे पता तो है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता कि तुम्हारी सेवा के बदले मैं तुम्हें मुसीबत में डालना नहीं चाहता। वहां का मार्ग बड़ा कठिन है। सैकड़ों लोग वहां गए, लेकिन कोई लौट कर नहीं आया। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। राजकुमार ने कहा, बूढ़े बाबा, मैं जाने के लिए नहीं आया हूं। मुझे अपना कार्य पूरा करना है। मैंने अपनी बहन को वचन दिया है, इसमें चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तुम मुझे वहां तक पहुंचाने का रास्ता बता दो, बाकी मैं देख लूंगा। तुम मेरे युद्ध कौशल पर विश्वास करो। तपस्वी ने कहा, बेटे, यही तो मुश्किल है कि तुम्हें युद्ध कौशल दिखाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तुम्हें जो जो शत्रु मिलेंगे वे सामने से मुकाबला नहीं करते हैं, बल्कि छुपे तौर पर वार करते हैं। राजकुमार ने कहा, मैं छुपे तौर पर वार करने वालों से भी निबट अच्छी तरह से जानता हूं। आप मुझे वहां जाने वाला रास्ता बता दीजिए। बस मित्रों, तपस्वी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राजकुमार ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तब तपस्वी ने अपने झोले में से एक गेंद निकाली और कहा, मुझे तुम्हारे जीवन का बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली है तो अपना भला बुरा तुम स्वयं ही जानो। तुम घोड़े पर सवार होकर के इधर को जाओ और उस गेंद को भूमि पर गिरा दो। ये गेंद खुद ही लुढ़क लगेगी और तुम के पीछे पीछे चले जाना। जब तक यह लुढ़क रहे तब तक तुम चलते रहना। एक पहाड़ के नीचे जाकर यह गेंद रुक जाएगी। वही एक पेड़ से तुम घोड़े को बांध देना और फिर आगे पहाड़ पर चढ़ने लगना। तुम्हारे दोनों ओर काले पत्थर दिखाई देंगे। तुम उन पर ध्यान मत देना। इस दौरान तुम्हें पीछे से कई आवाजें सुनाई देंगी। तुम्हें कुछ धमकियां, कुछ गालियां सुनाई देंगी। तुम उन्हें अनसुना कर देना। अगर तुमने एक बार भी डरकर पीछे की ओर देखा तो तुम और तुम्हारा घोड़ा दोनों काले पत्थर के रूप में बन जाएंगे। वहां पड़े हुए काले पत्थर वही सब लोग हैं जो इन्हीं चीजों को लेने के लिए गए थे और पीछे लौट कर देखने के कारण वहां पत्थर बन गए। अगर तुम कुशलतापूर्वक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए तो वहां एक वृक्ष पर टंगा हुआ पिंजरा मिलेगा जिसमें गाने वाली चिड़िया मौजूद होगी। उस चिड़िया की बातों से तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि उससे तुम उस गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी का पता पूछना। वह चिड़िया तुम्हें बताएगी कि यह चीजें कहाँ मिलेगी। इन सब चीजों को पाने बाद तुम्हारी राह में कोई खतरा नहीं रहेगा बेटे। मैंने यह सब तो तुम्हें जरूर बता दिया, लेकिन अब भी मैं यही कहता हूं कि तुम वापस लौट जाओ। मैं साफ साफ देख रहा हूं तो वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। उससे पहले ही काला पत्थर बनकर रह जाओगे। राजकुमार आगे के लिए चल देता है। तपस्वी ने वह गेंद लड़का दी। गेंद लुढ़कते लुढ़कते उसी पहाड़ी की तलहटी में जाकर रुक गई। वहां से ऊपर जाने के लिए एक बड़ा ही सखरा रास्ता था। राजकुमार ने घोड़े को वहीं बांध दिया और पहाड़ पर चढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाने पर उसे बड़े बड़े काले काले पत्थर दिखाई दिए। उन पत्थरों के बीच 5 कदम ही आगे बढ़ा हो तभी पीछे से कुछ आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। वे आवाजें उस राजकुमार को धमका रही थी। कोई आवाज कह रही थी, कौन है बेवकूफ जो आगे जा रहा है। कोई आवाज कहती थी, पकड़ो इसे। कोई कहती थी, ये कितना बड़ा दुष्ट है, इसे पकड़कर मार डालो। कोई उस पर चीखती थी, कोई चिल्लाती थी, कोई कहती थी, इसे घेर लो जरूर, ये उस चिड़िया को चुराने आया है। राजकुमार ने उन आवाजों की उपेक्षा की और तेजी से आगे के लिए बढ़ने लगा। लेकिन वह जितना आगे बढ़ रहा था उतनी ही आवाज तेज होती जा रही थी। उसके कानों के पर्दे फटने लगे। दिमाग सुन्न हो गया। तपस्वी ने उसे जो बताया था वह उसके दिमाग से निकल गया और एक बार वो मुड़कर पीछे देखने लगा। जैसे ही उसने पीछे देखा तो वह घोड़ा और राजकुमार दोनों काले पत्थर के बन जाते हैं। इधर अपनी बहन को राजकुमार जो खंजर देकर गया था कि मेरी मृत्यु होने पर इस खंजर से खून टपकने लगेगा। राजकुमारी उस खंजर को रोजाना म्यान से निकालकर देखती थी,
लेकिन उधर जैसे ही राजकुमार काला पत्थर बना, वैसे ही उसे खंजर से खून टपकने लगा। यह देखकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी, सिर पटक पटक कर कहने लगी, हाय भैया, मेरी नादानी से तुम्हारी जान चली गई। ना जाने किस मनहूस घड़ी में वह कमबख्त बुढ़िया यहां आई थी। वह ना यहां आती और ना मैं इस झंझट में पड़ती। मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन उसने मुझे लालच में डाल दिया। हे भगवान, तू मेरे भैया को जिंदा घर लौटा दे, चाहे मेरी मौत भेज दे। भैया ना रहे तो मैं चिड़िया और पेड़ और उस पानी का क्या करूंगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए। लड़की को रोता देखकर उसका दूसरा भाई भी रोने लगता है और कहने लगा, बहन, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। मैं जो कहता हूं तुम वह करो। मैं पता लगाऊंगा कि भैया किस प्राकृतिक कारण से मरे, या किसी शत्रु ने उन्हें घेर कर मारा है। किसी ने उन्हें मारा होगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया की मौत का बदला जरूर लूंगा। बहन ने अपने उस दूसरे भाई को बहुत समझाया और उसे रोकने का प्रयास किया, मगर वह भी नहीं रुका। बहन बोली, मैंने एक भाई तो खो दिया है, दूसरे को मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। बड़े भैया तुमसे कोई कम बहादुर नहीं था, लेकिन फिर भी वह मुसीबत में पड़ गए। वह तो मुझे अपनी कुशलता का हाल जाने के लिए खंजर भी देकर गए थे। तुम्हारा हाल मुझे कैसे पता चलेगा? तब दूसरे राजकुमार ने अपनी बहन को एक मोतियों की माला दी। उसने कहा, देखो बहन, इस माला के सारे मोती अलग अलग हैं। जिस दिन इनके मोती एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो समझ लेना कि मैं दुनिया में नहीं हूं। ऐसा कह करके दूसरा राजकुमार भी घोड़े पर बैठ करके चल देता है और 20 दिन की यात्रा करके वह उन्हीं आरशी के पास पहुंच जाता है। आरशी को प्रणाम करके उसने पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि बोलने वाली चिड़िया और गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा? तपस्वी ने कहा, बेटा, वह राह तो बड़ी खतरनाक है। तुम वहां जाने की बात छोड़ दो और घर वापस लौट जाओ। वहां अभी तक जितने भी लोग गए हैं, कोई भी लौटकर नहीं आया है। कुछ दिन पहले एक नौजवान आया था, देखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। मैंने उसे भी बहुत समझाया, वह भी नहीं माना और वह भी अभी तक लौटकर नहीं आया है। तब राजकुमार ने जवाब दिया, वह मेरा बड़ा भाई था और यह मैं जानता हूं कि अब जीवित नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि वह कैसे मरा है। किसी प्राकृतिक कारण से मरा है या किसी दुश्मन ने उसे घेर कर मारा है। तब वह सिद्ध तपस्वी कहता है, मैं तुम्हें बताता हूं, बहुत से आदमी मेरी चेतावनी के बावजूद भी उस रास्ते पर चले जाते हैं और काले पत्थर बन जाते हैं। तुम्हारे भाई के साथ भी यही हुआ है। तुम मेरी बात मानो और घर लौट जाओ, वरना तुम भी पत्थर बनकर रह जाओगे। लड़के ने कहा, तपस्वी जी, अब मैं तो बत आगे निकल आया हूं। पीछे लौट के जाने के बारे में मैं नहीं सोच सकता। आप मुझे रास्ता बताइए। तपस्वी ने कहा, बेटी, अगर तुम जिद करते हो तो जाओ, इस गेंद के पीछे पीछे चले जाओ। यह गेंद तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगी। इतना कहकर तपस्वी ने वह गेंद लड़का दी। वह गेंद उस राजकुमार को पता बताती हुई लुढ़क हुई चली जा रही थी। राजकुमार उसके पीछे पीछे चलता गया। कुछ देर चलने के बाद वह गेंद एक पहाड़ की तलेटी में जाकर रुक गई। दूसरे राजकुमार ने घोड़ा वहीं पर छोड़ा और उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। 2-4 कदम ऊपर चढ़ा होगा कि उसने सुना कि पीछे से कोई डांट कर कह रहा है, अबे बदमाश, अरे बदतमीज, तू कहां बड़ा चला जा रहा है? रुक जा कम वक्त, मैं तुझे सजा देता हूं। गाली सुनकर के दूसरे राजकुमार को क्रोध आ जाता है। उसका खून खोल उठा। वो उस तपस्वी द्वारा बताई गई चेतावनी को भूल गया। उसने म्यान से तलवार खींच ली और पलट कर देखा कि गाली देने वाले के टुकड़े टुकड़े कर डालूं, किंतु पीछे देखते ही वह काले पत्थर के रूप में बदल जाता है और उसका घोड़ा भी काला पत्थर का बन जाता है। मित्रों, उधर राजकुमारी ने जब उस माला को देखा जिसे राजकुमार देकर गया था, वह माला उसने अपने गले में पहन रखी थी। उसने देखा कि माला के सारे मोती एक दूसरे से चिपक गए हैं। यह देखकर लड़की जोर जोर से चीख पड़ी। वह समझ गई कि उसका दूसरा भाई भी अब दुनिया में नहीं है। भाई के गम में वह बुरी तरह से रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तो उन्हें निश्चय किया कि मेरे ही कारण मेरे दोनों भाई मौत के मुंह में चले गए। मैं भी अब जीकर क्या करूंगी? मित्रों, वह लड़की भी सारी विद्याओं में निपुण थी। शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना, तलवारबाजी, तीरंदाजी, सभी हुनर से अच्छी तरह आते थे। अब तो लड़की घोड़े पर सवार होकर स्वयं अपने भाइयों की खोज में निकल पड़ी। 20 दिन चलने के बाद वह उसी साधु के पास आती है और तपस्वी को प्रणाम करके पूछने लगे, हे तपस्वी महाराज, मुझे बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी चाहिए। बताओ
यह कहाँ मिलेगा? तब साधु ने कहा, बेटी तुम एक लड़की हो और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी इच्छाओं पर संयम रखो और जिन चीजों का विचार तुम मन में लेकर आई हो उन चीजों को भूलकर तुम वापस लौट जाओ। जाओ, वह राह बड़ी कठिन है। लड़की ने अपनी मनसा जाहिर की। तपस्वी जी, अब मैं वापस नहीं जा सकती। कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि उस रास्ते में क्या खतरे पड़ेंगे ताकि मैं उनसे निपटने का पहले से कर लूं। साधु ने लड़की को पूरी बात बता दी। साधु ने कहा, बेटी खतरा सिर्फ तब तक है जब तक पहाड़ की चोटी पर ना पहुंच जाओ। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही तुम्हें वहां बोलने वाली चिड़िया मिल जाएगी और वही चिड़िया तुम्हें उस पेड़ और सुनहरे पानी के बारे में बताएगी। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि पहाड़ पर चढ़ते समय पीछे से सुनाई देने वाले कटु शब्द और गालियों को तुम्हें अनसुना करते हुए आगे बढ़ना है। वहां जो काले पत्थर मिलेंगे वह सब वही लोग हैं जिन्होंने उन गालियों को बर्दाश्त नहीं किया है। कुछ समय पहले 2 नौजवान भी आए थे, वह भी शायद उन्हीं पत्थरों के ढेर में पड़े होंगे। लड़की ने कहा, महाराज वह मेरे भाई थे। लड़की ने कहा, इसका मतलब वह शब्द किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उन्हें अनसुना करते हुए आगे बढ़ा जाए। तो लड़की ने क्या किया? अपने कान में रुई लगा ली। तपस्वी ने वही गेंद लड़का दी। लड़की उस गेंद के पीछे पीछे चलने लगी। गेंद जाकर के पहाड़ों की तलेटी में रुक जाती है। लड़की ने घोड़ा वहीं छोड़ा और पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगी। तभी पीछे से बड़ी भयानक आवाजें आने लगती हैं, किंतु लड़की के कानों में रुई लगी थी, इस कारण से वे आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही थी। लड़की लगातार आगे को बढ़ती जा रही थी। आवाजें धीरे धीरे बहुत तेज होती चली गई। लड़की उन गालियों को सुनती गई और सहन करती गई। आखिरकार वह उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ ही गई। वहां जाकर उसने देखा कि एक पिंजरे में एक सुंदर चिड़िया मधुर सुर में गा रही है। लड़की को देखते ही वह चिड़िया एकदम गरज कर कहने लगी, ए लड़की, खबरदार मेरे पास मत आना। चिड़िया की डांट फटकार सुनकर राजकुमारी हंसने लगी और उसने दौड़कर उस चिड़िया का पिंजड़ा उठा लिया और कहने लगी, चिड़िया रानी, आज से मैं तुम्हारी मालकिन हूं, अब तुम हमेशा मेरे कब्जे में रहोगी। तो लड़की ने अब अपने कानों से रुई निकाल ली थी। चिड़िया बोली, तुम ठीक कह रही हो, अब मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगी। मैं हमेशा पिंजरे में बंद रहती हूं और संसार की कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मुझे मालूम ना हो। तुम्हारा हाल भी मैं इतना जानती हूं कि जितना तुम भी नहीं जानती हो। मेरे कारण तुम्हें बहुत ही लाभ मिलेगा। अब तुम मेरी मालकिन हो और मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। इस समय तुम मुझे बताओ कि मुझसे क्या चाहती हो। चिड़िया की बातें सुनकर लड़की बहुत प्रसन्न होती है। राजकुमारी ने कहा, मुझे अपने भाइयों के पत्थर बनने का बड़ा दुख है। खैर, ये बातें मैं तुमसे बाद में करूंगी। पहले मुझे ये बताओ कि मुझे गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा। मित्रों, चिड़िया ने जो रास्ता बताया, राजकुमारी चलकर उस स्थान पर पहुंची। वहां एक सुनहरे पानी का कुंड था। लड़की ने एक चांदी की सराय में उस पानी को भर लिया। फिर उसने चिड़िया से गाने वाले पेड़ के बारे में पूछा तो चिड़िया ने कहा, तुम्हारे पीछे की ओर जो बड़ा सा जंगल है, इसी में वह गाने वाला पेड़ मिलेगा। वहां पहुंचकर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वह पेड़ कौन सा है, क्योंकि उस पेड़ से संगीत निकलता होगा। राजकुमारी ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन मैं उस पेड़ को उखाड़ कर लाऊंगी। कैसे? चिड़िया बोली, पेड़ नहीं उखाड़ना है, तुम सिर्फ उस पेड़ की एक टहनी तोड़कर ले आना। जब तुम अपनी टिका में उस टहनी को लगाओगी तो कुछ ही समय में वह टहनी पूरे वृक्ष के रूप में बदल जाएगी। उस चिड़िया के बताए अनुसार राजकुमारी उस जंगल में पहुंच जाती है और वहां से गाने वाले पेड़ की टहनी तोड़कर अपने पास लेती है। राजकुमारी को अब तीनों चीजें प्राप्त हो चुकी थीं, लेकिन उसे अपने भाइयों का सबसे ज्यादा ख्याल अपने दिमाग में बना हुआ था। उसने चिड़िया से पूछा, चिड़िया रानी, मेरे दोनों भाई रास्ते में काले पत्थर बने पड़े हैं, क्या मैं उन्हें फिर से जीवित कर सकती हूँ? मैं तो यह भी नहीं जानती कि उन काले पत्थरों में मेरे भाई कौन से हैं। चिड़िया ने कहा कि तुम इस सराय में जो सुनहरा जल लेकर आई हो, एक एक बूंद उन शिला खंडों पर डालते जाना। तुम्हारे भाई घोड़े सत फिर से जीवित हो जाएंगे। चिड़िया की बातें सुनकर राजकुमारी प्रसन्न हो गई और पिंजरा, सुरा और टहनी लेकर पहाड़ से उतरने लगी। जहां जहां उसे काले पत्थर दिखाई दिए, उसने उन पर एक एक बूंद सुनहरा जल छिड़क दिया, जिससे जितने लोग पत्थर के बन गए थे, घोड़े सहित सब अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हीं पत्थरों के बीच उनके दोनों भाई भी पड़े थे। भाइयों को जीवित देखकर राजकुमारी एकदम उनसे लिपट कर रोने लगी। कहने लगी, भाइयों,
मुझे चिड़िया, पानी और पेड़ की टहनी मिल गई है। इनसे मिलने से ही तुम फिर से जीवित हो पाए हो। और यहाँ पड़े जितने भी काले पत्थर थे, मैंने सबको जीवित कर दिया है मित्रों। वे सब राजा, राजकुमार, राजकुमारी का धन्यवाद करने लगी कि तुमने हमें जीवन दान दिया है। हम आजीवन तुम्हारे आभारी रहेंगे और तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। राजकुमारी बोली, मैंने तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं किया है। मैं अपने भाइयों को जिंदा करना चाहती थी। उसमें अगर तुम्हारा भी लाभ हो गया तो यह तो बड़ी खुशी की बात है। अब तुम लोग अपने अपने निवास स्थानों के लिए चले जाओ। मित्रों, इधर राजकुमारी और उसके दोनों भाई अपने अपने घोड़े पर सवार होते हैं। दोनों राजकुमारों ने एक एक चीज ले ली। एक ने पानी की सरा ले ली, तो दूसरे ने गाने का पेड़ और राजकुमारी ने चिड़िया का पिंजरा ले लिया। बाकी जितने भी लोगों को राजकुमारी ने जीवन दान दिया था, वे सब उनके पीछे पीछे चलने लगे। राजकुमारी और दोनों राजकुमार जब तपस्वी साधु की कुटिया पर उनका धन्यवाद करने के लिए आए, तो साधु अपनी कुटिया से गायब हो चुके थे। वह तपस्वी इतने ही काम के लिए वहां मुद्दतों से बैठा हुआ था। उन तपस्वी साधु की सहायता से ही आज राजकुमारी को तीनों चीजें प्राप्त हुई थीं। राजकुमारी अपने दोनों भाइयों के साथ अपने घर पर आ जाती है और उसके मकान के सामने जो उसके बगीचे का हिस्सा था, राजकुमारी ने उसे उस भाग में उसे बोलने वाली चिड़िया के पिंजरे को लटका दिया। चिड़िया ने जैसे ही बोलना शुरू किया, उसके आसपास हजारों पक्षी आकर के जमा हो गए और वह चिड़िया के सुर में सुर मिलाने लगी। राजकुमारी ने थोड़ी दूर पर उस गाने वाले पेड़ की टहनी भी लगा दी थी। कुछ ही दिनों में वह विशाल पेड़ भी तैयार हो गया। अब हवा चलने पर उसके पत्तों की रगड़ से उसमें संगीत की ध्वनि फूट थी। राजकुमारी ने एक संगमरमर के पत्थरों से बाग में एक कुंड बनवाया। उस कुंड में वह सुनहरा पानी डाल दिया। कुछ ही देर में वह पानी से कुंड भर गया और उसमें से एक पानी का फुबारा उठकर खड़ा हो गया। मित्रों, कुछ ही समय में उस बगीचे की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। सारे शहर के लोग तमाशा देखने के लिए राजकुमारी के बाग में आने लगे। धीरे धीरे पूरे शहर के लोग उन तीनों को जान गए और सब लोग राजकुमारी और उसके भाइयों से बहुत प्रेम करने लगे। एक दिन दोनों राजकुमार शिकार खेलने के लिए जाते हैं। सहयोग से उसी समय उसी जंगल में वहां का राजा भी शिकार खेलने के लिए आता है। अचानक दोनों राजकुमार राजा के सामने आ जाते हैं। दोनों राजकुमारों ने राजा को प्रणाम किया। वे दोनों राजकुमार इतने सुंदर थे कि उनकी सुंदरता को देखकर राजा उन्हें देखता ही रह जाता। उसने उनका नाम और निवास स्थान पूछा। दोनों राजकुमारों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम लोग आपके भूतपूर्व सिपाही के पुत्र हैं। हमारे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। हम दोनों अपनी बहन के साथ जंगल के किनारे उस महल में रहते हैं जो मेरे पिता ने आपसे अनुमति लेकर बनवाया था। हमें वह इसलिए अच्छे वातावरण रखते हैं कि बड़े होकर के हम आपकी सेवा करें। राजा ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन लगता है तुम यहाँ शिकार खेल रहे थे। क्या तुम्हें मालूम नहीं था? यह साई शिकारगाह है और यहाँ कोई शिकार नहीं खेल सकता। दोनों राजकुमारों ने निवेदन किया, क्षमा करें महाराज, हमारे पिता की असम मौत हो गई है। हमारा निर्देशक कोई नहीं है, इसलिए हम लोगों का ज्ञान अधूरा है और अन्य नौजवानों की तरह हमसे भी भूल हो जाती है। मित्रों, राजकुमारों की राय भरी बातें सुनकर राजा मुस्कुरा जाता है। कहने लगा, पुत्रों, क्या तुम्हें शिकार खेल भी आता है या नहीं? दोनों ने जवाब दिया, हाँ महाराज, हमें शिकार खेलना अच्छी तरह से आता है। आप हमें अवसर देकर तो देखें। तब राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें अवसर देते हैं। तुम हमें शिकार खेलकर दिखाओ। मित्रों, दोनों राजकुमारों ने थोड़ी ही देर में खक, शेर और एक रीछ का शिकार करके राजा के सामने लाकर रख दिया। राजा उन दोनों राजकुमारों की वीरता देख बहुत खुश होता है और कहने लगा, हे पुत्रों, मैं तुम्हें तुम्हारी वीरता से अलग नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे साथ महल में चलो, मेरे साथ भोजन करो। राजकुमारों ने कहा, महाराज, इस समय हम आपके साथ नहीं चल सकते। हम इस उद्दंडता के लिए क्षमा चाहते हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों नहीं चल सकते? तो उन्होंने बताया कि हमारी एक बहन है। हम तीनों जो भी करते हैं, तीनों की सलाह करते हैं। हम अपनी बहन की सलाह लेकर ही आपके यहां आ सकें। राजा ने कहा, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम भाई बहन एक दूसरे की सलाह से काम करते हो। राजा ने कहा, ठीक है, आज तुम अपने घर जाओ और अपनी बहन से पूछकर कल तुम इसी जगह पर हमें आकर मिलना। इस प्रकार दोनों राजकुमार राजा से आज्ञा लेकर अपने घर चले आते हैं। लेकिन वह उस घटना के बारे में बातचीत करना अपनी बहन से भूल गई। अगले दिन जब वे फिर उसी जंगल में शिकार खेलने गए तो राजा ने फिर पूछा,
कि तुमने अपनी बहन से ली या नहीं। राजा के पूछने पर वे दोनों घबरा जाते हैं, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, महाराज हमसे भूल हो गई, हम इस बात की चर्चा करना भूल गए। राजा ने कहा, कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल पूछ लेना। दोनों राजकुमार अपने घर आते हैं और अपनी बहन से कहते हैं कि बहन, आज हम शिकार खेलने गए थे तो हमें यहाँ का राजा मिला था और राजा ने हम दोनों को अपने आप भोजन पर बुलाया है। राजकुमारी ने कहा, यह तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन रुको राजा, योगी अग्निजल, इनकी उल्टी रीत, इनसे बचकर चालियो, थोड़ी पालियो। प्रीत, मैं उस बोलने वाली चिड़िया से पहले पूछ लूं कि राजा का निमंत्रण हमें स्वीकार करना चाहिए या नहीं। राजकुमारी फौरन चिड़िया का पिंजरा लेकर अपने कमरे में आई और पूछने लगी कि चिड़िया रानी, तुम्हें तो सारी बातें पता है, तुमसे कोई बात नहीं छुपी है और तुम सलाह हमेशा सही होती है। मुझे तुमसे एक सलाह लेनी है। मेरे दोनों भाइयों को राजा ने अपने यहां भोजन पर बुलाया है, बताओ तुम्हारी इसमें क्या राय है। चिड़िया ने कहा, मालकिन, तुम्हारे भाइयों को राजा की आज्ञा जरूर माननी चाहिए। राजा पूरे राज्य का मालिक होता है, उनका मेहमान बनने में इन दोनों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। वे शौक से जाएं, लेकिन दोनों राजकुमार राजा के लिए भी अपने घर भोजन का निमंत्रण देकर जरूर आए। राजकुमारी ने पूछा, हे चिड़िया, मुझे एक बात और बताओ, मेरे भाइयों के निमंत्रण पर अगर राजा हमारे घर आएगा तो मुझे राजा के सामने निकलना चाहिए या नहीं। चिड़िया ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है राजा, हर बात से अपनी प्रजा के लिए पिता के समान होता है और पिता के सामने जाने में किसी भी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए। चिड़िया से पूछने के बाद राजकुमारी ने अपने दोनों भाइयों को राजा के निमंत्रण पर जाने का आदेश दे दिया। दोनों राज को जाकर उसी जंगल में राजा से मिलते हैं और बोले, महाराज, हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है, लेकिन हम आपका निमंत्रण तभी स्वीकार करेंगे जब आप भी हमारा निमंत्रण स्वीकार करेंगे। मित्रों, इस प्रकार राजा उन दोनों राजकुमारों को अपने महल में बुलाकर ले जाता है और उन दोनों की खूब अच्छे से खातिरदारी करता है। राजा ने उनकी इतनी अच्छी खातिरदारी की कि कई दरबारी और सरदारों को ईर्ष्या तक होने लगी। किन अजनबियों के प्रति राजा इतना दयावान क्यों है? राजा के सभी कर्मचारियों को इस बात पर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। सब लोग यह सोचकर हैरान थे, किन अपरिचित का इतना सम्मान क्यों हो रहा है। दोनों राजकुमारों के रंग रूप, आचार्य, व्यवहार से सभी प्रभावित थे। उनमें आपस में बातें होती थी कि राजा ने जिस रानी को पिंजरे में कैद कर रखा है, अगर उसके पेट से बच्चा पैदा होता तो आज इतने ही बड़े बालकों के रूप में होता। मित्रों, इधर जब राजा महल में आता है तो भोजन का समय हो जाता है। दास दसियों ने सोने के पात्रों में भोजन परोसा। राजा ने उन दोनों कुमारों को भोजन करने के लिए बैठने को कहा। दोनों राजकुमार बड़े ही संस्कारी थे। राजा ने उनकी कई तरह से परीक्षा लेकर देख लिया, लेकिन यह हर परीक्षा में खरे उतरे। राजा सोचने लगा, ऐसी कुशाग्र बुद्धि के वीर शहजादे अगर उसके होते तो कितना अच्छा होता। उनके प्रति राजा का आकर्षण बढ़ता जा रहा था। भोजन के बाद राजा उन्हें अपने मनोरंजन के कक्ष में लेकर जाता है और काफी देर तक उनसे बातें करता है। उनकी बातें सुनने से उसका जी नहीं भर रहा था। राजा ने गायन विद्या और वादन आरंभ करने का आदेश दिया। अपने काल के सर्वश्रेष्ठ गायक वादक को वहां उपस्थित कराया और उन्होंने अपनी श्रेष्ठ कला का प्रदर्शन किया। फिर नाच गाने का इंतजाम किया। नृत्यांगना ने मनमोहक नृत्य दिखाकर सभी को प्रसन्न कर लिया। नाटककार ने नाटक किए। यह कार्यक्रम कई घंटों तक चलते रहा। उसके बाद जब संध्या होने को आई, तब दोनों कुमारों ने राजा से अपने घर जाने की आज्ञा मांगी और राजा से कहा कि महाराज, अब आप भी हम दोनों गरीबों की कुटिया में पधार कर हम पर कृपा करें। राजा ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बोला, मुझे तुम्हारे यहां कुछ आकर प्रसन्नता हुई है। मैं तुम्हारी बहन से जरूर मिलना चाहूंगा। इस प्रकार दोनों राजकुमार अपने घर चले आते हैं। घर आकर उन्होंने अपनी बहन को बताया कि राजा ने सबके समक्ष हमारा बड़ा सतर्क किया और यह भी वादा किया कि कल शिकार से लौटकर वह हमारे घर जरूर आएंगे। अब हमें राजा की योग्य उत्तम भोजन की व्यवस्था करनी होगी। राजकुमारी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं बोलने वाली चिड़िया से सलाह लेकर सारा प्रबंध कर दूंगी। फिर वह चिड़िया का पिंजरा अपने कमरे में लेकर जाती है। उसने चिड़िया को पूरा हाल बताया तो चिड़िया ने कहा, मालकिन, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि राजा साहब तुम्हारे घर आ रहे हैं। तुम उनके स्वागत सत्कार का जो भी प्रबंध कर सको वह उत्तम ही होना चाहिए,
किंतु मेरे कहने से तुम एक विशेष भोजन बनाओ। तुम खीर का गाढ़ बनाना और उसके ऊपर मेवा की तरह जगह जगह मोतियों को बिछा देना। राजकुमारी बोली, यह कैसा व्यंजन हुआ? यह तो हंसों का नाम तो सुना था कि मोती खाते हैं, पर राजा मोती खाएगा ये समझ में नहीं आया। फिर इतने मोती मिलेंगे कहां? चिड़िया ने कहा उसकी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे बगीचे की पूर्व दिशा में एक एक पेड़ खड़ा है। उसी पेड़ की जड़ में, उस पेड़ की जड़ को तुम खुदवान तो उससे ढेर सारे मोती मिल जाएंगे। चिड़िया के कहने के अनुसार 2 नौकरों को ले जाकर राजकुमारी ने उस पेड़ की जड़ को खुदवा। या तो उस पेड़ की जड़ में एक सोने का संदूक निकला जिसमें तरह तरह के आभूषण और सुंदर मोती भरे हुए थे। राजकुमारी यह देखकर बहुत खुश होती है। अब उसे चिड़िया पर बहुत अधिक विश्वास हो गया था। इधर राजकुमारी ने मकान की ऐसी सफाई कराई कि मकान चमकने लगा। समय दोनों राजकुमार बढ़िया कपड़े पहनकर घोड़ों पर सवार होते हैं और शाही शिकार गांव में पहुंच जाते हैं। शिकार गांव में कुछ देर तक उन्होंने राजा के साथ रहकर शिकार खेला, किंतु उस रोज गर्मी अधिक थी। धूप बहुत तेज पड़ रही थी, इसलिए उस दिन उन दोनों ने शिकार खेलना जल्दी खत्म कर दिया और अपने सैनिकों को वापस भेज दिया। राजा अपने दोनों सैनिकों के साथ उस कुमार के घर आता है। उधर जब राजा उनके द्वार पर आया तो राजकुमारी ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया। राजकुमारों ने बताया कि यह हमारी बहन है। राजा ने राजकुमारी के सर पर हाथ रख दिया और वह राजकुमारी की सुंदर सूरत को काफी देर तक निहारता रहा। राजकुमारी की सूरत को देखकर राजा को कुछ याद सा आ रहा था कि उसकी सूरत जरूर किसी से मिलती जुलती है, मगर वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी सूरत किससे मिलती है। उसके बाद राजकुमारी राजा को अपने घर के अंदर बुलाकर ले जाती है और अपने घर की प्रहिस्से को, बाग बगीचे को राजा को दिखाती है। राजा ने पूरा भवन देखकर कहा, तुमने अपने महल की सजावट और रख रखा बहुत अच्छे ढंग से किया है। अब मुझे अपना बाग भी दिखाओ। कोई आदमी मुझसे तुम्हारे बाग की बहुत तारीफ कर रहा था। यह बाग तुम्हारे पिता के द्वारा लगाया हुआ था। राजा बाग को गौर से देखने लगता है। उस बाग में सब कुछ तो सुंदर था, लेकिन उस बाग के बीच में जो फुबारा था, राजा की नजर उस पर जम गई। उस फुबार केर सुनहरा पानी काफी ऊंचाई तक उछल रहा था। राजा ने पास में जाकर देखा तो हैरान रह गया। तब तक उसे एक पेड़ से बहुत सुंदर संगीत की ध्वनि सुनाई देने लगी। राजा कहने लगा, लगता है इन्होंने अपने बगीचे में गाने बजाने वालों का भी इंतजाम कर रखा है, क्योंकि बाग से बड़े ही सुंदर संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो राजा ने उनसे पूछा, क्या सचमुच तुमने गाने बजाने वालों का अपने बाग में प्रबंध कर रखा है? तो राजकुमारी हंसकर कहने लगी, महाराज, यहाँ कोई गवैया नहीं है। हमारे बगीचे में एक पेड़ है, इसके पत्तों की रगड़ से संगीत निकलता है। मित्रों, राजा उसे देखकर हक्का भक्का रह जाता है। वास्तव में पेड़ से संगीत निकल रहा था। राजा ने कहा, यह तो बड़ी अजीब सी चीज है। इनके जैसी चीजें तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तुमने यह कहां से पाई है? राजकुमारी ने कहा, महाराज, ये मत पूछो कि हमने कहां से पाई हैं। इन्हें मौत के मुंह से निकालकर हम लाए हैं। राजकुमारी ने राजा से कहा, मेरे पास एक और अजीब चीज है जिसे आप और देख लें। वह एक चिड़िया है जो आदमी की तरह बोलती है, और जब यह गाती है तो सारे पक्षी जमा हो जाते हैं और इसके सुर में सुर मिलाते हैं। राजा उस चिड़िया को बड़े ही गौर से देखने लगा। जब वह चिड़िया को देखता है तो फिर उसे बीती हुई बातें याद आने लगती हैं। फिर उस चिड़िया ने सारी कहानी उस राजा को सुनाई जो पहले बीत चुकी थी। तो राजा बातें सुनकर अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि यह सारी बातें तो हमें रानी की बहनों ने बताई थी, जो रानी की सगी बहनें थीं, क्योंकि वे उसकी शुभ चिंतक थीं। तब चिड़िया ने कहा, सरकार, यही तो भूल हुई है आपसे कि आपने उन्हें शुभ चिंतक समझा। जब से उन्होंने देखा कि वे नौकरों से बहाई गई हैं और छोटी बहन राजरानी बन गई है, तो जलकर मरी जा रही थी। उन दुष्टों ने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि रानी ने शादी के बाद भी उनसे बहनों जैसा प्रेम रखा था। रानी को मृत्युदंड दिलाने के लिए उन्होंने 3-3 बार सफेद झूठ बोला है। वह तो भला हो उस मंत्री का जिसके कारण रानी की जान बची है। रानी के प्रति अपने दुर्व्यवहार को याद करके राजा की आंखों में आंसू आने लगे। चिड़िया फिर बोली, सरकार, अपने सामने बैठे इन तीनों बच्चों को गौर से देखिए। यह तीनों बच्चे बिल्ली का बच्चा और अंदर जिन्हें आपकी रानी ने जन्म दिया था। रानी की दुर्दशा उनकी बहनों के कारण हुई है। रानी की बहनों ने इनके जन्म पर इनकी जगह मरे हुए जानवर रख दिए और इन्हें कंबल में लपेटकर टोकरी में डालकर नहर में फेंक दिया था, ताकि यह डूबकर मर जाए
और किसी को पता भी ना चले, किंतु भगवान को इन्हें जीवित रखना था। आपके दरबार का जो माली था उसने इन तीनों को नहर से निकलवा लिया। क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने इनका लालन पालन किया और अपनी संतान की ने पाल पहुंचकर बड़ा किया। इन्हें भली प्रकार की शिक्षा दिलाई और इनके लिए यह महल बनवाया है सरकार। ये तीनों कोई और नहीं, आपकी रानी की संतानें हैं। तब राजा ने चिड़िया से कहा, चिड़िया, तुझे मैं किस तरह से धन्यवाद दूं? दुश्मनों की दुष्टता और रानी का निर्दोष होना मेरे सामने आज तुमने स्पष्ट कर दिया है। मेरे बच्चों को तूने पहचानवाया है। मैं बराबर सोचता था कि इन लड़कों के प्रति मन में अकारण ममता क्यों उपजती है। मैं उनकी बातों पर नाराज क्यों नहीं हो पा रहा हूं। इस प्रकार राजा ने अपने तीनों बच्चों को गले लगा लिया। चारों की आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी। आज अपने बच्चों से मिलकर राजा बड़ा खुश होता है। राजा को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा लौट आई हो। फिर उसके बाद सबने मिलकर भोजन का आनंद लिया। कुछ देर बातें करने के बाद राजा ने कहा कि अब मैं महल को जाता हूं, कल फिर वापस आऊंगा। कल तुम लोगों को मेरे नहीं बल्कि अपनी माता के स्वागत के लिए तैयार रहना है। उसके बाद महल में रहने के लिए भी आपको चलना है। महल में पहुंचकर राजा ने मंत्री को बुलवाया और उसने उसकी खूब प्रशंसा की कि तुम कितने बुद्धिमान मंत्री हो, तुम्हारे कारण रानी की जान बची थी। फिर उसने रानी की बहनों की दुष्टता का वर्णन मंत्री के सामने किया। राजा ने मंत्री को सारी कहानी का सुनाई और कहा कि उन दोनों दुष्ट स्त्रियों को अब भी बुलाकर उन्हें वही दंड दिया जाए जो मैंने अपनी रानी को दिया था। किसी भी प्रकार की वे दया की पात्र नहीं है। मित्रों, मंत्री ने बिना देर किए राजा के आदेश अनुसार सारे कार्य किए और दोनों दुष्ट बहनों को वहीं दंड दिया गया जिसकी वे हकदार थीं। उसी चौराहे पर उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया और पिंजरे से रानी को निकालकर राजा ने उसे गले लगाकर बार बार उससे क्षमा मांगी और रानी को बताया कि उसके दोनों बेटा और बेटी जिंदा हैं। यह खबर सारे राज में फैल गई। सभी लोग उत्सव मनाने लगे। हर जगह नाच गान होने लगा। रानी राजा के साथ महल में आ गई और तीनों बच्चे अपनी मां से देर तक लिपटे रहीं। रानी अपने बच्चों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। आज परमात्मा ने उन्हें फिर से मिला दिया था। राजकुमारी ने अपनी मां को उस बोलने वाली चिड़िया से मिलाया और अपने सुंदर बाग में खड़े उस पेड़ को दिखाया जिससे संगीत निकलता था। चिड़िया ने राजा और रानी से कहा, हे राजन, जीवन में 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखी जाएं तो इससे ना केवल आपकी औलाद पर संकट आता है, तो कभी आपकी औलाद पर संकट नहीं आएगा, ना कभी धन की हानि होगी और धोखेबाजों से भी बचा जा सकता है। पहली बात, बिना देखे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके कोई निर्णायक कदम ना उठाए। अगर किसी को सजा देने की बात हो तब कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी आंखों से देखकर या कसौटी पर रखकर ही उचित कदम उठाना चाहिए। कई बार इस तरह के निर्णय से निर्दोष दोषी बन जाते हैं और गुनहगार बच जाते हैं। किसी भी काम में संयम और विवेक से निर्णय लेना चाहिए, चाहे वह धन के मामले हो या रिश्तों के जल्दबाजी या अंधविश्वास से बचना चाहिए। अपने निर्णयों से संतुलित रहना और सही समय पर सही निर्णय लेना आपको आर्थिक हानि से बचा सकता है और अपनों से धोखे की संभावना को कम कर सकता है। नंबर 2, कितना ही घनिष्ठ मित्र हो, उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा विश्वासी ही धोखा देता है। विश्वास तब करें जब उन्हें अपनी कसौटी पर परख ले और बीच बीच में उनकी परीक्षा करते रहें। नंबर 3, लोग धोखा इन 3 कारणों से देते हैं: ईर्ष बस, लोभ बस और अपमान बस। हमेशा ईर्ष रखने वालों से दूर रहिए। लोभी, लालची और कामी लोगों से दूरी बनाकर रखिए और किसी का अपमान मत करिए। आप हमेशा और आपका परिवार सदैव धोखों से और संकटों से बचा रहेगा। कभी धन की हानि नहीं होगी। तो मित्रों, इस तरह से राजा का पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और फिर से राजा के घर में वह खुशी लौट आती है। रानी की सारी मुश्किलें कट जाती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और चर्चा के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी है तो हमारे चैनल श्रिया मार्ग को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।